करीब 10 घंटे तक चली मैराथन बहस, लगातार हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और आखिरकार लोकसभा से पास हो गया सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, जिसे आमतौर पर एंटी पेपर लीक बिल कहा जा रहा है। सरकार इसे देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि केवल कानून बना देने से पेपर लीक नहीं रुकेंगे, जब तक व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं होगी। आखिर इस बिल में क्या है, संसद में क्या क्या हुआ, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए, अमित शाह ने क्या कहा और अब छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम। पिछले कई महीनों से देश में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगते रहे। नीट समेत कई परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद तक विरोध की आवाज पहुंची। विपक्ष लगातार सरकार पर परीक्षा व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाता रहा। इसी बीच केंद्र सरकार ने मौजूदा कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। लोकसभा में इस विधेयक पर 2 दिनों तक लगभग 10 घंटे चर्चा चली। बहस के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि जब लगातार पेपर लीक हुए तो जिम्मेदारी किसकी है। वहीं सरकार ने कहा कि पुराने कानून पर्याप्त नहीं थे और अब संगठित परीक्षा माफिया पर कठोर कार्रवाई के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर कई सवाल उठाए। उनके भाषण पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया और कई टिप्पणियों पर आपत्ति दर्ज कराई। सदन में कई बार शोर शराबा हुआ और कार्रवाई भी बाधित हुई। अंत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से जवाब दिया और विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिल पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी चर्चा के दौरान बिल के मूल मुद्दे पर बात करने की बजाय राजनीति की। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों में सबसे अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कभी छात्रों के हित में नहीं रही और उसने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पेपर लीक करने वालों को सम्मानित करती है। यह बयान सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। हालांकि कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगा रही है। विपक्ष का तर्क है कि देश में हाल के वर्षों में हुई कई बड़ी परीक्षा गड़बड़ियां मौजूदा सरकार के कार्यालय में सामने आई और लाखों छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा। विपक्ष का कहना है कि केवल सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध जांच भी जरूरी है। अब बात करते हैं इस बिल के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की। नए संशोधन के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा का पेपर लीक करता है या संगठित तरीके से परीक्षा में धांधली करता है तो उसे कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा पहले जहां अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए था, उसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया है। यदि किसी परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी या सेवा प्रदाता की संलिप्तता सामने आती है तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे 8 साल तक का किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। संगठित परीक्षा अपराधों के मामलों में पहले न्यूनतम सजा 5 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 7 वर्ष तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक किया गया है। सरकार का दावा है कि इन कठोर प्रावधानों से संगठित पेपर लीक माफिया पर बड़ा असर पड़ेगा और परीक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा मजबूत होगा। लोकसभा से बिल पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के छात्रों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखने और युवाओं के सपनों की रक्षा करने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी और दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस कानून को भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह विधेयक पेपर लीक से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है।